क्या आप भी हाउसवाइफ हैं और मेरी तरह सोचते हैं कि घर को ऑर्गेनाइज कैसे रखें। घर छोटा हो या बड़ा, लेकिन ऑर्गेनाइज रखना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसको हम मेंटेन करके कैसे रखें। अगर बच्चे बड़े हैं तो आप रख भी सकते हैं, लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके साथ कैसे रखना है, ये सबसे बड़ा टास्क हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मैं मेरे 2 छोटे बच्चे हैं उनके साथ मैं कैसे घर को मेंटेन करके रखती हूँ। एक बात तो है, ये बिल्कुल मिथ है कि आपका घर हमेशा साफ़ सुथरा बना रहेगा। हाँ, कुछ टाइम के लिए रह सकता है। जिनके बच्चे बड़े होते हैं उनके घर साफ़ सुथरे रहते हैं, क्योंकि बड़े बच्चे फैलाते नहीं हैं घर, लेकिन छोटे बच्चे फैलाते रहते हैं। तो कभी कभी कुछ काम ऐसे होते हैं जिन काम को मैं करने के लिए बच्चों को भी साथ में ले लेती हूँ कि चलो दोनों मिल कर के करते हैं, क्योंकि मैं उनको सिखाती हूँ कि मम्मा को भी हेल्प की ज़रूरत होती है। अगर मैं अभी से बोलूँगी कि मम्मा को हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मम्मा सुपर वुमेन है, तो वो यही मान लेंगे। बड़े होकर के भी फिर वो नहीं कर पाएंगे। तो अपनी बेसिक सी कुछ चीज़ें बच्चों को सिखानी चाहिए। जैसे कि कोरोना आया था, तब अपने काम खुद से किए थे सबने, और कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें कुछ काम नहीं आता और वो बहुत परेशान हुए थे। आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी और काम करने के तरीके भी। जब भी मैं घर में पोछा लगाती हूँ तो मैं एक दिन सर्फ का पोछा लगाती हूँ और एक दिन फिनाइल का। तो उससे क्या होता है, सर्फ के पोछे से तो फर्श निखर जाता है, अच्छे से साफ़ हो जाता है, और फिनाइल के पोछे से जो भी कोई कीड़े मकोड़े होते हैं वो मर जाते हैं। और जैसे कि बरसात वगैरह होती रहती है बीच बीच में, तो फिनाइल का पोछा लगाना ज़्यादा सही रहता है। अब मैंने दोनों बच्चों से बोला कि मम्मा पोछा लगा रही है, तब तक आप दोनों अपने स्कूल के शूज रैक में लगा दो। तो दोनों बच्चे यहाँ पर अपना लगा रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कहाँ पे कैसे लगाना है, कैसे मैनेज करना है। तो वो ये चीज़ें सीख रहे हैं। और जब मैंने पोछा लगा लिया तो मैंने बड़े बेटे से बोला कि आप मम्मा की हेल्प करो, और जो लाइट्स और फैन ऑन है उन्हें बंद करो। उसने वो बंद कर दिया और दोनों बच्चों ने मैट बिछा दिए। ये थोड़ी सी बेसिक सी चीज़ें हैं जो छोटे बच्चों को करानी चाहिए। और ये छुट्टी का दिन है तो छुट्टी के दिन मैं इनसे थोड़ा सा काम कराती हूँ। वैसे नॉर्मली डेज में तो नहीं होता, मैं खुद से ही कर लेती हूँ। छुट्टी के दिन मैं थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें सिखाती हूँ। और ये कोई काम नहीं है, ये बहुत छोटे छोटे से काम हैं। इसमें बच्चे थकते भी नहीं हैं और उन्हें करना भी आता है और वो करते भी हैं। अब यहाँ पर मैंने आटा पिसवा के मंगाया था, तो मैंने ड्रम को एक दिन पहले ही धो करके अच्छे से सुखा के साफ़ कर लिया था। इससे क्या होता है कि अगर हम गंदे ड्रम में ही, पहले के आटे के ड्रम में ही आटा कर लेंगे तो उसमें कीड़े लगने का डर रहता है। तो मैं हमेशा जब भी आटा मंगाती हूँ तो ड्रम को साफ़ करके ही उसमें दोबारा से आटा डालती हूँ। और जो आटे का कट्टा है उसको भी मैं हैंड टू हैंड पानी से साफ़ कर लूँगी, जिससे कि मैं भूल ना जाऊँ और दोबारा से जब आटा पीसने के लिए जाए तो वो साफ़ सुथरा रहे, उसमें भी कीड़े ना लगें। छोटी छोटे से हो जाते हैं कीड़े, तो मैं इस सब बातों का ध्यान रखती हूँ और उसको साफ़ करके अच्छे से धूप में सुखा दूँगी। हमारी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो बहुत काम की होती हैं। और हैंड टू हैंड करने से क्या होता है कि हमें ज़्यादा बर्डन नहीं होता है काम का। अब यहाँ पर जो थोड़ा बहुत आटा गिर गया उसको मैंने हैंड टू हैंड पोछा लगा दिया। अब मैंने दोनों बच्चों से बोला कि आप दोनों नहा लो, आज छुट्टी का दिन है। तो वो दोनों खुद से नहा लेते हैं। छोटे बेटे को मैंने तैयार कर दिया, बड़ा बेटा खुद से तैयार हो जाता है। तो मम्मा भी ज़्यादा नहीं थकती है और बच्चों के साथ भी टाइम हो जाता है। काम के साथ साथ छोटी छोटी बेसिक चीज़ें मैं बच्चों को सिखाते हुए चलती हूँ, क्योंकि नींव बचपन में ही रखी जाती है। बड़े होने के बाद हम कितना ही इनको अपने साथ ढालने की कोशिश करें, ये नहीं ढलते हैं। कहते हैं ना, बच्चे सिखाने से नहीं सीखते, देख कर सीखते हैं। अब ये मेरा फ़ोन उठा करके ले गया और यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा है, बोल रहा है कि मम्मा मैंने वीडियो बना ली। फिर मैंने इसकी वीडियो भी डाल दी। अब मैं भी नहा धोकर पूजा कर लूँगी, क्योंकि आज मैं सुबह इसलिए नहीं नहाई थी क्योंकि आज मुझे डीप क्लीनिंग करनी थी।
पूरे घर को अच्छे से धोया, साफ़ किया। उसके बाद मैंने नहा करके पूजा की। पूजा करके भगवान जी को भोग लगाकर मैंने सब लोगों का नाश्ता बना दिया और सब लोगों को खिला दिया। उसके बाद मैं कर रही हूँ छोले चावल बनाने की तैयारी। मैंने यहाँ पर प्याज, हरी मिर्च और टमाटर वगैरह काट रही हूँ। तो प्याज के छिलके, टमाटर के या हरी मिर्च के जो भी थोड़ा बहुत छिलके होंगे वो मैं एक बर्तन में अलग से निकाल लूँगी। मैंने एक ट्रे ले ली है, उसमें निकाल लूँगी। उससे क्या होगा, मेरा काउंटर टॉप गंदा नहीं होगा और मैं ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं इनको हैंड टू हैंड उठा करके डस्टबिन में डाल दूँगी। तो ये भी एक छोटा सा हैक है जो हमारे काम को कम कर देता है। तो मैं ये छोटे छोटे से टिप्स फॉलो करती हूँ और मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। अब मैंने चावल बनाए थे तो मैंने चावल के पानी को डायरेक्ट सिंक में नहीं डाला, क्योंकि अगर मैं सिंक में डालूँगी तो नाली के जो कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं। तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ। फिर मैं उसको पानी को स्टोर करके फ्रिज में रख लूँगी, जो मेरे बालों के काम आएगा और फेस पे लगाने के काम आएगा। इसके बाद चावल का भोग लगा रहा है कान्हा भगवान जी को। तो छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को भी सिखाते हुए चलना चाहिए। अब उसको भी, अभी वो बहुत छोटा है तो जैसा भी कर पा रहा है ठीक है, मैं उसको करने देती हूँ बच्चों को। यहाँ पर मैं प्याज को चॉपर से चॉप करूँगी, उससे बारीक हो जाएगा। जैसी मुझे चाहिए उसी के अकॉर्डिंग मैं चॉप कर लूँगी। और ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, ईजी से जल्दी से सारा काम हो जाता है। और मैं अपना खाना इंडक्शन पे बनाती हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि इंडक्शन पे ये बर्तन नहीं चलते, वो नहीं चलते। तो इंडक्शन पे मैं अपने लोहे के बर्तन भी चला लेती हूँ, स्टील के बर्तन भी चला लेती हूँ और कढ़ाई भी रख लेती हूँ। कढ़ाई नीचे से चपटी नहीं होती लेकिन फिर भी वो चल जाती है और गैस की बचत भी हो जाती है और ये लाइट भी कम लेता है। तो मैं यहाँ पर छोले बना रही हूँ, छोले बना लूँगी। इंडक्शन भी काफ़ी यूजफुल होता है। जैसे अब गैस की किल्लत हुई थी और इंडक्शन जिन लोगों के पास थे उन्हें ज़्यादा टेंशन नहीं हुई, इसीलिए एक इंडक्शन तो सभी के पास होना चाहिए। मैं खाना बनाते हुए किचन को हैंड टू हैंड साफ़ करते रहती हूँ, उससे मेरा टाइम बच जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बर्तन मैं थोड़े थोड़े करके ही साफ़ कर लेती हूँ। नाश्ते के बर्तन नाश्ते के बाद साफ़ कर देती हूँ, खाने के बर्तन खाने के बाद साफ़ कर देती हूँ। उससे मेरा टाइम सेव हो जाता है और बर्तन अगर पड़े रहते हैं तो वो सूखते रहते हैं। और अगर घर में मेड आती है, मेड काम करती है, तो पूरा दिन सिंक बर्तनों से भरी रहती है और गंदा रहता है। तो इसलिए मैं खुद से ही काम करना प्रेफर करती हूँ सबसे ज़्यादा। थोड़े थोड़े बर्तन करके मैं साफ़ कर लेती हूँ, अकेले ही मैं पूरा काम कर लेती हूँ। तो मुझे ज़्यादा किसी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर मैं काम को जोड़ करके करूँगी, इकट्ठा करके करूँगी, तो मुझे ज़्यादा थकान भी हो जाएगी और मेरा काम भी नहीं हो पाएगा। तो ये टिप्स भी फॉलो करने चाहिए कि थोड़ा थोड़ा करके सब लोग को अपना काम कर लेना चाहिए। वैसे तो लड़कियां इतनी इंटेलिजेंट होती हैं, सारे काम खुद से ही सीख जाती हैं। अपनी माँ को करते हुए देखती हैं, फिर आगे खुद करने लगती हैं। अपनी मम्मा के घर पे चाहे ना करे काम, लेकिन ससुराल में जाके सभी लोग करने लगते हैं काम। यहाँ पर मैंने छोटे छोटे बर्तन बास्केट के अंदर डाल लिए हैं और जो चम्मच वगैरह थी वो एक गिलास के अंदर करके रख दिए हैं, जिससे कि वो गिरे ना। उसके बाद मैंने बड़े बर्तन ऊपर से रख दिए, जिससे कि स्पेस बना रहे। अगर बड़े बर्तन पहले रख देती मैं तो छोटे बर्तनों के लिए जगह नहीं बचती। तो एक ही बास्केट में मुझे सारे बर्तन रख पाई मैं अच्छे से। उसके बाद मैं काउंटर टॉप को साबुन से अच्छे से साफ़ कर दूँगी, जो कि मैं बर्तन साफ़ करने के बाद हर बार करती हूँ। इससे क्या होता है कि मेरा जो काउंटर टॉप है हमेशा चमकता और शाइनी रहता है। नहीं तो पानी इतना खारा है यहाँ पर कि सफ़ेद सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं, जो कि बहुत गंदा लगता है। जो टैप को भी मैं हैंड टू हैंड साफ़ कर लेती हूँ और टाइलों को भी। काफ़ी टाइम हो गया है लेकिन आज भी ऐसे ही साफ़ सुथरे अच्छे से हैं। और मैं साबुन और स्क्रबर को भी अच्छे से धो लूँगी, क्योंकि अभी और बर्तन नहीं है साफ़ करने के लिए। फिर जब बर्तन होंगे तब यूज करूँगी।
और मैंने स्क्रबर के लिए सिंक के नीचे की जगह को यूज किया है। मैं साबुन और स्क्रबर वगैरह वहाँ पर रख देती हूँ। एक स्टैंड लगा रखा है मैंने। हमेशा किचन ऐसी साफ़ सुथरी नहीं रहती है, लेकिन कुछ टाइम के लिए तो ज़रूर रहती है, क्योंकि कभी हम नाश्ता बनाते हैं, कभी हम खाना बनाते हैं, कभी हम स्नैक्स वगैरह बनाते हैं, और कभी छोटे बच्चे होते हैं, कभी दूध मांग रहे हैं, कभी खाना मांगते हैं, तो कुछ ना कुछ पूरा दिन काम लगा ही रहता है। हाउसवाइफ का पूरा दिन किचन में ही निकलता है, और इसीलिए शायद किचन को सबसे ज़्यादा चमका करके रखती है। देखो मैंने इस तरह से यहाँ पर इस यूज किया है ये एरिया, और किचन को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, और पूरी सुंदर सी किचन हो गई है। उसके बाद यहाँ पर मैं छोले कुलचे बना रही हूँ। छोले कुलचे और छोले भटूरे। हमें छोले कुलचे पसंद है और बच्चों को छोले भटूरे। छोले में डालने के लिए यहाँ पर मैंने इमली को गर्म पानी में भिगो कर रख लिया था, और उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा ग्राइंड करके छान लिया है। और छोलों में प्याज, टमाटर, इमली का पल्प और नींबू, हरी मिर्च, सभी चीज़ें डाल करके बिल्कुल मार्केट स्टाइल बना रही हूँ, जिससे कि बाहर के खाने का टेस्ट आए। आजकल बाहर के खाना खाने लायक रह नहीं गया है, कभी इमरजेंसी में खा लो, लेकिन मुझे तो लगता है कि अपने घर में ही सभी चीज़ें बना करके खा ले तो ज़्यादा बेहतर है बाहर का खाना खाने से। छुट्टी का दिन था, बच्चे बोल रहे थे कि बाहर का खाना खाना है। मैंने कहा चलो मैं घर पर ही बना करके खिला दूँगी। और यहाँ पर मैंने तड़का लगा दिया है, और इसमें मैं हरे धनिए की चटनी भी डाल दूँगी, जो मैंने बनाई थी इसमें डालने के लिए। इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और हम लोगों ने फिर इसके बाद आटे के कुलचे बनाऊंगी मैं, क्योंकि मैदा खाना इतना ज़्यादा सही नहीं है। अपने घर में तो आटे के भी बना के खा सकते हैं, बाहर तो जा नहीं रहे हैं, घर पे ही खा रहे हैं, तो मैदा ज़्यादा पेट के लिए सही नहीं रहती। यहाँ पर मैं आटा तैयार कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, चीनी, नमक और दही डाल करके जितना पानी की ज़रूरत है उतना पानी मैं थोड़ा थोड़ा कर करके डालूँगी, और इसका एक सॉफ्ट सा आटा लगा लूँगी। और इसको अच्छे से पटक पटक के और इसको ढक करके रख दूँगी 20 मिनट के लिए, जिससे कि ये सही हो जाए। उसके बाद मैं किचन को थोड़ा सा और साफ़ कर दूँगी, क्योंकि गंदे में मुझसे खाना नहीं बनाया जाता। मैं हैंड टू हैंड साफ़ करते रहती हूँ। उसके बाद हमने तो कुलचे बना करके खा लिए, और बच्चों के लिए मैंने भटूरे बना दिए।